वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। आज कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने के साथ समाप्त हो जाएगा। सावन शिवरात्रि है आज, तो आज जल के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, इस बार अब तक कुछ ज़्यादा व्यवस्थित नज़र आ रही थी। अन्यथा लगातार कांवड़ यात्रा को विवादों में ढकेला जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं जिससे इस पूरी यात्रा को डिफेम किया जा सके, कांवड़ियों को डिफेम किया जा सके। ऐसा होता रहा है। विशेष रूप से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोग, जो सेकुलर दल हैं, उनके साथ के लोग हैं और सोशल मीडिया के कुछ लोग। सोशल मीडिया पर बात होती है कि ये जो हैं कांवड़िए, इनके बारे में कि ये उत्पात करते हैं और बहुत सारे वीडियो कट्स करके डाले जाते हैं और उनके व्यवहार को लेकर के प्रश्न चिन्ह किया जाता है। लेकिन ये कई बार कुछ उसमें इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो पूरे के पूरे जो ये श्रद्धा भाव से जो लोग निकलते हैं, उनके श्रद्धा के साथ अन्याय करते हैं। लेकिन इसके अलावा अनगिनत ऐसे किस्से हैं जो इस पर्व के बारे में अपनी श्रद्धा बताते हैं। एक उदाहरण इस बार सोशल मीडिया पर चल रहा है। एक बच्ची जो है वो दिव्यांग है और अनाथ भी है और कोई नहीं है उसका। उसके बावजूद वो जो पैसे मांग करके जो उसकी कमाई होती है, उस कमाई से वो इन जो कांवड़ियाँ हैं, इनको पानी पिला रही है। एक सज्जन देखते हैं उनको, उस बच्ची को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और गाड़ी में वो करते हैं। उन्होंने और ज़रूर कोई मदद की होगी, लेकिन इस तरह के उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। विशेष रूप से जो एजेंडा वाले लोग हैं, एजेंडा वाले पत्रकार हैं, जिनको लगता है कि ये जो कांवड़ यात्रा है, ये अपने आप में, अब इसको जुम्मे की नमाज के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि ये पूरा का पूरा एक हफ्ते का मामला होता है। उस एक हफ्ते में ज़्यादा जो भीड़ का मामला होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। उसमें उनके ऊपर अगर पुष्प वर्षा की जाती है तो इस पर लोगों को ऑब्जेक्शन होता है। उनके लिए अगर व्यवस्था की जाती है, उनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है, सामान्य जन के लिए व्यवस्था की जाती है कि ट्रैफिक का संचालन जो है वो बेहतर ढंग से हो। अब इसके अलावा जो लोग मतलब रास्ते में इनके रुकने का, इनको खाना, पानी, फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें रास्ते में, टॉयलेट्स, इन सब का इंतज़ाम करते हैं, नहाने का रास्ते में या और बाकी ज़रूरतों का, उनमें ऐसे लोग भी दान करते हैं जो बहुत संपन्न नहीं होते हैं, जो बहुत सामान्य उसके लोग होते हैं। कुछ लोग फैशन में भी करते हैं, तो वो आप उनको वो करके रखिए, लेकिन जेन्युइन जो हैं वो है बड़ी संख्या में होते हैं। लेकिन ये सारी खबरें नहीं आती हैं। ये सारी खबरें इसलिए नहीं आती हैं कि इसके पीछे एक योजना है, एजेंडा है, जहाँ पर इस पूरे के पूरे जो ये प्रोसेस है, ये कहिए कि पूरी की पूरी जो कांवड़ियों की यात्रा है, ये श्रद्धालु हैं, इन श्रद्धालुओं को बदनाम करना है। पिछले साल एक बड़ा सा वो चला था जब सबसे ये पूछा गया था कि जो लोग कांवड़ मार्ग पर हैं उनको अपनी दुकान में अपना नाम और सारा डिटेल बताना होगा। अब उसके पीछे ये है कि एक रेजोल्यूशन के साथ कांवड़िए निकलते हैं
तो रास्ते में वो क्या खाएंगे, किस तरह का भोजन करेंगे, ये चिंता उनकी होती है। और यही चिंता सरकार की थी, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया कि इसमें पिन पॉइंट किया जा रहा है किसी समुदाय विशेष को, और ये समुदाय विशेष एक ही होता है, बाकी और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर वो बहुत सारे संगठन आ जाएंगे जो इसके बारे में वो करेंगे। अब इस बार भी एक रशीदी साहब हैं, उन्होंने तो कावड़ियों को आतंकवादी बोल दिया। हालांकि रशीदी साहब की खुराक ही यही है, उनका पूरा का पूरा अपना जो टीवी डिबेट और इन सब का जो उनकी मांग होती है वो इसी तरह के विवादित बयानों के लिए होती है। वो अगर लॉजिकल बात करने लगे तो उनको टीवी चैनल पर लोग बुलाना बंद कर देंगे। तो मौलाना साजिद रशीदी ने विवादास्पद बयान दिया, फिर उन्होंने अपनी बात को वापस भी लिया, और वापस ले करके अब इसमें मौलाना रशीदी जैसे बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, लेकिन उसके पहले मुस्लिम लगा देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे सोशल वर्कर अपने आप को कहते हैं, लेकिन आगे मुस्लिम लगा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और सेक्युलर लोग हैं, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन सेक्युलर लोग धार्मिक मामलों में बोलते क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं आती। और धार्मिक मामलों में सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक मामले में बोलते हैं। तो तुलना मैंने जैसा बताया कि ये एक हफ्ते का पूरा प्रयोजन है, और इसकी तुलना की जाती है फ्राइडे नमाज की, जो महीने में 4 और साल भर में लगभग 50 के आसपास आती है, 50 से ऊपर ही। तो 50 हफ्ते मतलब 50 दिन जाम करके रखना कहाँ तक तर्क संगत है। लेकिन तर्क की बात ही नहीं होती है यहाँ पर, बात का अंदाज ही दूसरा है। अंदाज सिर्फ ये है कि किस तरह से कांवड़ियों को के बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जाए। अब जो है आज तक जो है वो पूरा का पूरा जो मामला है वो बहुत स्मूथ चला, और पिछले साल की तुलना में जाम वाली बात बहुत सारे जगहों पर नहीं नज़र आई, जो अपने आप में एक अचंभा सा है। पिछले साल मैं ऑफिस से लौटते समय घंटों घंटों जाम में फंसा रहता था। इस डर से मैंने इस बार गाड़ी नहीं निकाली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ 3-4 दिन से। लेकिन उसके बावजूद मेरे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं कोई जाम जैसी स्थिति नहीं है, निश्चित तौर पर कुछ कुछ जगहों पर वैसी स्थिति थी, लेकिन इस बार बेहतर मैनेज था। जिस तरह से या तो तैयारियां पहले से थी या बाकी और सारी चीज़ें थी वो हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के मौका शायद लोग तलाशते रहे, और ये मौका तलाशते रहे कि इसको किसी तरह से बदनाम किया जाए। और जो अच्छे लोग हैं, जो इस पूरे मामले में सहयोग करते हैं, साधन विहीन लोग जो सहयोग करते हैं, और कम से कम ये जो बच्ची थी ये तो साधन विहीन थी, इसको हर रोज़ खुद अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। वो भी इस तरह की बात कर रही थी कि भगवान शिव जो हैं उसके प्राण हैं, और भगवान शिव ही उसको ताकत देते हैं, और इन सब विकट परिस्थितियों में भगवान शंकर उसको इतना सामर्थ्य दे रहे हैं कि अपने आप को पालने के साथ साथ वो कुछ सहयोग इस पूरे प्रयोजन में कर पा रही है। तो ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिनको जानबूझ करके नज़रअंदाज किया जाता है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, इनके बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और ऐसे लोग नाकाबिले मतलब इनकी तारीफ जितनी हो उतनी कम है। बच्ची की उम्र भी जो है उसके कमिटमेंट से
अनगिनत गुना ज़्यादा थी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।